गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 देखेंगे। हम चैप्टर 1 को 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे, उसमें हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के डेफिनेशन, हेल्थ के कॉन्सेप्ट और हेल्थ के डायमेंशन इतना डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता क्या है? तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ ए नर्सिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम एंड इज़ ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस। सबसे पहले तो ये एक स्पेशलाइजेशन है जिस पे कोई भी नर्स जिसकी BSc नर्सिंग की डिग्री कंप्लीट होती है वो अपना PG कर सकती है, जो कि MSc नर्सिंग कहलाता है। तो एक स्पेशलाइजेशन का कोर्स है। दूसरा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ ए नर्सिंग एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी गवर्नमेंट द्वारा कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम चलाए जाते हैं या फिर कम्युनिटी में हेल्थ का प्रमोशन, प्रिवेंशन, बेसिकली देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव केयर, तो जो भी ये सारी चीज़ें करती है, जो भी नर्स ये सारी चीज़ें करती है, उस प्रोफेशनल कोर्स को हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज ए सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक नर्सिंग प्रैक्टिस का सिंथेसिस है एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड इन प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें भी यही कहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ये एक नर्सिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं कि लोगों की जो पॉपुलेशन की जो हेल्थ है उसका प्रमोशन और प्रिजर्वेशन करते हैं। Community health nursing is a special field of nursing that combines the skill of nursing, public health, and same phase of social assistance and function as part of the total public health program for the promotion of health, the improvement of the condition, the social and the physical environment, rehabilitation of illness and disability. ये जो डेफिनेशन है लास्ट वाली, ये अकॉर्डिंग टू WHO है। जब भी एग्ज़ाम में आप डेफिनेशन लिखें किसी भी चीज़ की, किसी भी जो वर्ड है उसका डेफिनेशन लिखें, तो हमेशा वो उस चीज़ की डेफिनेशन किस राइटर ने दी है, अगर आप ये चीज़ लिखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इसके प्लस पॉइंट मिलते हैं। तो इसमें भी यही कहा है कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है बेसिकली प्रमोशन करती है, प्रिवेंशन करती है, रिहैबिलिटेशन ऑफ इलनेस करती है। तो ये हुआ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होता है। जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो क्या क्या फंक्शन करती है। तो पहला, केयर मैनेजर, वो जो पेशेंट्स होते हैं, जो कम्युनिटी पीपल्स होते हैं, उनकी केयर मैनेजर होती है। प्लानर का मतलब है यहाँ पे कि जब अपन जाते हैं कम्युनिटी में, मान लो हम किसी घर पे गए, हमने होम विज़िट किया, हम गए, हमने वहाँ पे डिज़ीज़ देखी कि कौन से प्रॉब्लम्स वो फैमिली सफ़र कर रही है। आने के बाद हम प्रॉपर चीज़ें प्लान करते हैं कि कैसे हम नर्सिंग गोल बनाएंगे, कैसे हम उसको इंटरवेंशन देंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ये सारी चीज़ें, ताकि जो पेशेंट की फैमिली है उसको और पेशेंट को उस डिज़ीज़ से प्रिवेंशन और प्रमोशन मिल सके। तो और जो प्लानर होता है वो अकॉर्डिंग टू फैमिली कंडीशन होता है। हम ऐसा नहीं कि मान लो किसी पेशेंट को अनीमिया है, हम गए और हमने डायरेक्ट उसकी टैबलेट चालू कर दी और वो पेशेंट वो टैबलेट नहीं खरीद पा रहा है, उसकी इतनी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ही नहीं है कि वो अपना टैबलेट खरीद सके। तो हमें पेशेंट की फैमिली की नीड के अकॉर्डिंग प्लस उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ प्लान करनी है, और ज़्यादातर हमें ये देखना है कि जो चीज़ें लोकली अवेलेबल हैं वो हम उनको दे पाएँ। फिर तीसरा आता है काउंसलर मतलब बहुत सारी जगह अपन देखते हैं कि घर में लोग बीमार रहते पर वो डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते, और बहुत सारे लोगों को तो जो गवर्नमेंट द्वारा सर्विसेज चलाई जाती, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके बारे में पता नहीं होता। तो जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का काम क्या होता है कि वो जाके लोगों को काउंसिल करे कि अगर आप बीमार हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, उनको जाके गवर्नमेंट की सर्विसेज के बारे में बताए। फिर है मेडिकल असिस्टेंट में तो वही क्यों असिस्ट करना। फिर है एडवाइज़र, लोगों को एडवाइस देना। हेल्थ एजुकेटर, लोगों को जाके हेल्थ एजुकेशन देना, केयर प्रोवाइड करना। और रिसोर्स पर्सन, ये जो सारे हो गए ये फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। हम देखेंगे कॉन्सेप्ट है, concept of health. A concept is a word or phrase that provides a visual image of the phenomena. किसी भी फिनोमेना की जो विजुअल इमेज है वो प्रोवाइड करता है एक कॉन्सेप्ट। तो हेल्थ का ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि हेल्थ इज़ द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। पहले ये माना जाता था कि अगर कोई
इंसान डिजीज़ फ्री है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो मतलब वो हेल्दी है। अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के 4 कॉन्सेप्ट है, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट और साइको सोशल कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, जो ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट था ना वही है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। उसमें ये बोला गया कि अगर कोई पर्सन को कोई डिजीज़ नहीं है, मतलब वो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है किसी पर्सन में, तो उसको हम हेल्दी मानेंगे। ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के बेस पे दिया गया था। अब जब ये कॉन्सेप्ट आया तो बहुत सारे लोग इसको अपोज करने वाले भी आए। तो क्रिटिसिज्म में क्या था, इट मिनिमाइज द रोल ऑफ इन्वायरमेंटल, सोशल, psychological and cultural determinants of health, and this concept was found inadequate to solve some of the major health problem of mankind, example malnutrition, chronic disease। इसमें ये बोला गया है कि ये जो कॉन्सेप्ट था उसमें ये बोला गया कि पेशेंट, कोई भी इंसान अगर उसको कोई डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है, बट इट मिनिमाइज द रोल ऑफ इन्वायरमेंट। इस जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है इसने ना इन्वायरमेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड कल्चर रोल को एकदम से ही हटा दिया था। इसमें ये था कि इन्वायरमेंटल का हेल्थ पे कोई रोल नहीं होता, सोशल का कोई रोल नहीं होता। So this concept was found inadequate to solve some of the major health problem। ये जो कॉन्सेप्ट था कुछ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में inadequate पाया गया था। कौन कौन सी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे मालन्यूट्रिशन, क्रोनिक डिजीजेस, एक्सीडेंट्स, ड्रग अब्यूज, मेंटल इलनेस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेट्रा। Development in medical and social science led to conclusion that biomedical concept of health was inadequate। जैसे जैसे साइंस ने ग्रोथ करा, जैसे जैसे मेडिकल एंड सोशल साइंस में ग्रोथ हुआ, तो ये पाया गया कि जो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है वो इनएडुकेट। अब हम देखेंगे दूसरा कॉन्सेप्ट जो कि है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड एन अट्रैक्टिव हाइपोथेसिस विच व्यूड health as a dynamic equilibrium between man and his environment, and disease a maladjustment of the human organism to environment। बेसिकली इसमें ये बोला गया है, इस कॉन्सेप्ट में जो इकोलॉजिस्ट है उन्होंने ये बोला कि जो हेल्थ है वो मैन और उसके एनवायरमेंटल के बीच का एक इक्विलिब्रियम है। Human ecological and cultural adaptation do determine not only the occurrence of disease but also the availability of food and population explosion। उसमें यही बोला है कि जो कल्चरल अडाप्टेशन है वो बस डिजीज़ के अकरेंस को नहीं बताते हैं, ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सारे जो फैक्टर होते हैं वो हेल्थ किसी पर्सन की कैसी है उसके बारे में बताते हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्या था, द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट राइजेस टू इशू इम्पैक्ट मैन एंड इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट। अब हम देखेंगे तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। In this concept, health is not only a biomedical phenomena but also which is influenced by social, psychological, cultural, economic and political factor of the people concerned। Basically इसमें जो सारे जैसे कि सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चर, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, इस जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ है इसमें उन्होंने सारे फैक्टर को इंक्लूड कर दिया। बायोमेडिकल में क्या बताया गया कि वो एब्सेंस ऑफ डिजीज़ है, इकोलॉजिकल में बोला गया मैन और इन्वायरमेंट के बीच का वो इक्विलिब्रियम है, बट जो साइको सोशल कॉन्सेप्ट है इसमें जो जितने भी फैक्टर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं सारे लाए गए। अब हम 10 हेल्थ इज़ बहुत है बायोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना। इसमें ये बोला गया कि हेल्थ बायोलॉजिकल और सोशल फिनोमिना दोनों है। अब है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो कि हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है, द हॉलिस्टिक मॉडल सिंथेसिस ऑफ ऑल द एबव कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स द स्ट्रेंथ, रोल ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल इन इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्थ। इसमें भी सारे ही सारे फैक्टर को ला दिया गया, प्लस इसमें एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी लाई गई। Holistic approach implies that all sectors of societies have an effect on health, in particular agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, public work, communication and other sector। इसमें क्या बोला गया कि the holistic approach implies that all sector of society, जितने भी सोसाइटी के सेक्टर हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फूड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारे हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। अब कुछ न्यू फिलॉसफीज़ ऑफ हेल्थ हैं। हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इसमें ये बोला गया कि हेल्थ जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। हेल्थ इज़ द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ। हेल्थ इज़ इंटरसेक्टोरल। हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट।
हेल्थ इज़ द सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर आप अच्छी लाइफ की क्वालिटी चाहते हैं तो हेल्थ एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। हेल्थ इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी पर्सन की हेल्थ के लिए वो इंडिविजुअल खुद, उसका स्टेट एंड ये सारी जो है इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज़ अ मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट। हेल्थ इज़ ए वर्ल्ड वाइड गोल। हेल्थ जो है एक पूरे वर्ल्ड वाइड गोल है। अब हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ के कितने डायमेंशन है ये देखेंगे। पहला डायमेंशन है फिजिकल, फिर मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, वोकेशनल, और अदर डायमेंशन में आ जाएगा इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और कल्चर। बेसिकली डायमेंशन ऑफ हेल्थ होता क्या? डायमेंशन ऑफ हेल्थ वो डायमेंशन होते हैं जो जो फैक्टर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हम उसको डायमेंशन ऑफ हेल्थ में पढ़ते हैं।